डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द प्रीवियस lecture we have started the chapter number 3 biology class 9, which is all about biodiversity. And in the previous lecture we discussed the introduction of this chapter, but today we are going to start it properly. Today we are discuss the aims and classification of biodiversity. This is very important lecture for you because the basic things are always important in understanding the higher concepts. So therefore, this lecture is for only and only for you. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. So now without wasting our time, let's move towards our lecture properly. Lecture number 2, chapter number 3, biology class 9th, which is topic of lecture is aims and classification of biodiversity. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है कि एम्स एंड क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है बायोडाइवर्सिटी की. As you know, in the previous and the first lecture, we have discussed the importance and the introduction of biodiversity. We discussed in the first lecture that how biodiversity helps the human beings in our daily life. What is the importance of biodiversity in our daily life? Today we are going to start our new topic, which is classification and aims of biodiversity. First of all, it is important to know that what is classification. डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का जो वर्ड है ये हमारे पास क्लासीफाई से निकला है. एज यू नो, क्लासीफाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज की तशखीस करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, किसी चीज का रिजल्ट निकालना एट लास्ट. इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, दर्जा बंदी करना. हमें पता होना चाहिए कि ये चीज किस तरह की है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा साल स्टडी करते हैं एंड आफ्टर स्टडी, आफ्टर 1 ईयर आपका एक रिजल्ट निकाला जाता है एंड आफ्टर रिजल्ट आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट किया जाता है. आपको पूरा साल क्लासिफाई किया जाता है, आपको स्टडी करवाई जाती है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट निकाला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट अगली क्लास में जाने के काबिल है या नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अब हमें क्लासिफिकेशन की बायोलॉजी के अंदर क्या जरूरत पड़ी और बायोलॉजी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है. As you know, dear student, there is a large collection of very dissimilar form of organisms found on the earth. अर्थ के ऊपर हमारे पास ढेर सारी ऐसी कलेक्शन है कुदरती मखलूक की जो आपस में नहीं मिलती. मतलब कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपस में बिल्कुल ही वेरे हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिसिमिलर है, उनके आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक मिलती नहीं है. सो इन चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा था, और आप अगर एक ही इन चीज को अंडर वन थिंग हम स्टडी करें तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल है. Over 1.5 million types of animals and 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of total type of estimated to life on earth. आजकल हमें 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो हमें एनिमल्स के बारे में पता चली हैं, और 0.5 मिलियन टाइप्स हमारे पास प्लांट्स की हमें आई हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल माइन्यूट हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, बहुत ही छोटी से हमारे पास रेशियो है हमारे पास टोटल लाइफ की जो इस अर्थ के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है. यानी कि 1.5 मिलियन एनिमल्स की टाइप्स हमें पता चली हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी वैल्यू है. इट मींस कि हमारे पास 1.5 से इतने मिलियन हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन उनके बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया जा सका. The range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human being. इनकी रेंज हमारे पास एक बहुत ही छोटे हशरात यानी कि बैक्टीरिया से स्टार्ट होके एक बहुत ही बड़े इंसान तक हमारे पास मौजूद है. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें किस टाइम आई और क्यों आई? टू स्टडी द सच लार्ज कलेक्शन, इस पूरी कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम. उन्होंने इनको ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप के अंदर उन्होंने डिवाइड किया, इनकी दर्जा बंदी कर दी, लेकिन उन्होंने इस पूरे निजाम के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम रिक्वायर था कि किस तरह से हम इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर भी हम इनको किस तरह से डिवाइड करें. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इस मेथड, वो हमारे पास एक मेथड है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर. अब बात करेंगे हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी.
ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताती है, क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्पफुल होती है, वो हमारे पास क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। The branch which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organism is called systematics. ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि हमें ना सिर्फ क्लासिफिकेशन करके देती है ऑर्गेनिज्म के बारे में, बल्कि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी बताती है। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो डायनासोर्स आज तो हमें इस अर्थ के ऊपर नहीं मिलते, लेकिन उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें जरूर मिलती है। अब उनको भी किसी ना किसी दर्जाबंदी के अंदर तो जरूर रखा गया। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो ना कि सिर्फ क्लासिफिकेशन बल्कि उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताया कि कब से लेके कब तक ये जिंदा रहे, कब से लेके कब तक ये हमारे पास इनकी डेथ हुई और ये किस तरह से इनका लाइफस्टाइल था, किस तरह से ये रहते थे, ये सब चीजें जो हमें बताती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो इन दोनों ब्रांचेस को हमने यूज करके हमने दो हमारे पास बेसिकली एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आए। द फर्स्ट वन टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। इस चीज को डिटरमाइन करना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी मिलती हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट हैं ताकि उनको स्टडी किया जा सके। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हमारे पास आ गए, इसके साथ हमारे पास एनिमल्स आ गए। अब ह्यूमन को भी बायोलॉजी के अंदर हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट तरह के एनिमल्स को क्या बना दिया गया, एक उनका किंगडम बना दिया गया जिसे हमने क्या नाम दे दिया, किंगडम एनिमेलिया का नाम दे दिया। अब इस तरह से प्लांट्स जो है उन सारों को एक अलग ग्रुप के अंदर रख दिया गया जिसे हमने किंगडम प्लांटे का नाम दे दिया। ये सारे ग्रुप जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना कवर करेंगे। सेकंड थिंग हमारे पास था डिफाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास प्रेजेंट थे उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना कि कब इनकी स्टार्ट हुई, आया लाइफ कैसे स्टार्ट हुई हमारे पास, ये हमारे पास मेन क्वेश्चन था। फिर देखा गया कि इनके दरमियान किस तरह से इंसान से पहले, किस तरह से इंसान के आने से पहले लाइफ के ऊपर क्या-क्या चीजें चल रही थी, किस तरह से लाइफस्टाइल था और किस तरह से हमारे पास सारे निज़ाम को लेके कंटिन्यू किया गया और कब इंसान इस लाइफ के ऊपर आया और उसने किस तरह से अपने लाइफ को कंटिन्यू किया, आगे स्टार्ट किया। तो ये सब चीजें जो थी ये बेसिकली हमारे पास मेन जो थे वो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।